तो हेलो एनिमी फैंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक सिंचन का एक ऐसा एपिसोड लेके आया हूँ जो कि इंडिया में पूरी तरीके से बैन है। तो ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिंचन चोकोबी लेके कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक बंदा सड़क पे लेटा हुआ है और सिंचन उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों लेटे हुए हो। इस पर वो उसे बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए मैं और नहीं चल सकता। ये सुनकर जो सिंचन है वो उन्हें कहता है कि आप मेरी चोकोबी खा सकते हैं। और ये सुनकर जो वो आदमी होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सिंचन से चोकोबी लेकर उसे पूरा खा जाता है। ये देख के सिंचन बहुत ज्यादा उदास होता है और वो आदमी सिंचन को अपना नाम बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम है निशिकावा। और वो आदमी सिंचन को एक कम्बल देख के एक परा बन जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जो सिंचन है वो अपने घर पे आ जाता है और वो अपनी मॉम को वो कम्बल दिखाता है। उस कम्बल को देख के मिक्सी थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर वो देखती है कि वो कम्बल जो है वो बहुत ज्यादा मुलायम है। और ये देख के मिक्सी बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और जो सिंचन है वो सो रहा है। तभी जो कम्बल होता है उसकी दो आंखें आ जाती है और वो सिंचन को जगा देता है। जैसे ही सिंचन जागता है वो उस कम्बल को ऐसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और जो सिंचन होता है वो उस कम्बल को अपने साथ हाथ मिलाने को कहता है और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। और फिर सिंचन जो है वो उस कम्बल को अपना एक पेट बना लेता है और वो इसे कहता है कि तुम्हारा आज से नाम है फुटोन। और फिर सिंचन और फुटोन बुरी बुरी डांस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे हिमावारी आ जाती है और जो सिंचन होता है वो हिमावारी को कहता है कि तुम फुटोन के ऊपर बैठ जाओ। और जो हिमावारी होती है वो फुटोन के ऊपर बैठ जाती है। जैसे ही हिमावारी फुटोन के ऊपर बैठती है वो जो फुटोन होता है वो हवा में उड़ने लग जाता है। और ये देख के हिमावारी और सिंचन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिक्सी टीवी देख रही है। तभी मिक्सी के सामने हिमावारी और सिंचन फुटोन के ऊपर उड़ते हुए आ जाते हैं। ये देख के जो मिक्सी होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर जो फुटोन होता है वो मिक्सी के साथ खेलने लग जाता है और मिक्सी को जो फुटोन है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। और सिंचन मिक्सी को कहता है कि आप फुटोन के ऊपर बैठ जाओ। और जो मिक्सी होती है वो फुटोन के ऊपर बैठ जाती है और मिक्सी को फुटोन के ऊपर बैठकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके ऊपर सो जाती है। तभी मिक्सी को आइडिया आता है कि वो सब मिलकर हैरी को लेने जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हैरी है वो ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन के बाहर ही मिक्सी, सिंचन और हिमावारी फुटोन के साथ हैरी को लेने आए हुए हैं। जैसे ही हैरी जो है वो ट्रेन से उतरता है उसे वहाँ पे सिंचन और बाकी सब दिखाई देते हैं। उन्हें देख के हैरी बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी हैरी की नजर फुटोन पे जाती है और उसे देख के हैरी जो है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर मिक्सी और सिंचन जो है वो हैरी को फुटोन के ऊपर बिठा लेते हैं और वो सब हैरी के साथ उड़कर अपने घर की ओर चले जाते हैं। रास्ते में हैरी जो है वो मिक्सी को कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा एक सपना है, मेरे गाल को खींच सकती हो। और जो मिक्सी है वो हैरी के गाल को खींचने लग जाती है। और फिर हैरी को पता चलता है कि वो एक सपना नहीं हकीकत है। और फिर वो सब अपने घर की ओर चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचते हैं सीरो फुटोन को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जोर जोर से भौंकने लग जाता है। पर थोड़ी देर बाद में जो फुटोन होता है वो सीरो को अपना दोस्त बना लेता है और जो सीरो है वो भी फुटोन का दोस्त बन जाता है और वो दोनों सिंचन के साथ खेलने लग जाते हैं। तभी सिंचन मिक्सी और हैरी से पूछता है कि क्या हम फुटोन को अपने घर पे रख सकते हैं। इस पर मिक्सी और हैरी सिंचन को कहते हैं कि हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम फुटोन को घर पे रख सकते हो। और ये सुनकर जो सिंचन है वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद में हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि सिंचन तैयार होकर फुटोन के साथ अपने स्कूल की ओर चला जाता है। रास्ते में सिंचन को ऐसे हवा में उड़ते हुए देख के जो सड़क पे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मसाओ होता है वो कजामा को कहता है कि जो सिंचन है वो आज भी हमेशा की तरह लेट हो गया, वो कभी भी टाइम पर तैयार नहीं हो पाता। तभी बो को विंडो के बाहर सिंचन दिखाई देता है और वो सिंचन को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी कजामा और बाकी सब भी विंडो के बाहर देखते हैं और उन्हें भी वहाँ पे सिंचन दिखाई देता है और वो सब भी सिंचन को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी सिंचन कजामा को कहता है कि कजामा, आज मैं तुमसे पहले स्कूल पहुँचूंगा। और वो स्कूल की ओर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में सिंचन और बाकी सब फुटोन के बारे में बात कर रहे होते हैं और सिंचन उन्हें बताता है कि फुटोन मेरा
एक बहुत अच्छा दोस्त है। और ये सुनकर वो सब भी फुटून के साथ खेलने लग जाते हैं और वो सब भी फुटून के दोस्त बन जाते हैं। और जैसे स्कूल की छुट्टी होती है वो सब फुटून के साथ मिलकर कहीं खेलने के लिए चले जाते हैं। वो सब एक जंगल में जाते हैं, वहाँ पे वो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और फिर वो सब शाम को खेलकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। और जो सिंचन है वो भी अपने घर की ओर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो फुटोन होता है वो हैरी को डिनर करा रहा होता है और जो सिंचन होता है वो कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी हैरी सिंचन से पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। इस पर सिंचन हैरी को बताता है कि मैं अपना एक्शन कमीन वाला टॉय ढूंढ रहा हूँ। और सिंचन को एक्शन कमीन वाला टॉय नहीं मिलता, इसीलिए जो सिंचन है वो फुटोन को अपने साथ लेकर उसी जंगल में ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ पे कजामा और बाकी सब मिलकर थोड़ी देर पहले खेल रहे थे। और जो मिक्सी और हैरी होते हैं वो सिंचन को कहते हैं कि रुको, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। और वो सब मिलकर सिंचन के साथ चले जाते हैं। वो सब सिंचन के एक्शन कमीन वाले टॉय को बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, पर उनको एक्शन कमीन का टॉय नहीं मिलता। तभी सिंचन कहता है कि अब मैं ढूंढूंगा, और वो अपना टॉय ढूंढने के लिए लाइट लेके आगे की ओर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद में सिंचन को उसका टॉय मिल जाता है। जैसे ही सिंचन को उसका टॉय मिलता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी आसमान से एक बिजली गिरती है और वो बिजली जो है वो सीधा एक सिंचन के सामने वाले पेड़ के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से उस पेड़ पे आग लग जाती है। और थोड़ी देर बाद में सिंचन के चारों ओर आग लग जाती है। ये देख के सिंचन जो है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने मॉम डैड को जोर जोर से पुकारने लग जाता है। पर वहाँ पे फुटोन आ जाता है और वो सिंचन को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से ले जाने लग जाता है। पर जो फुटोन होता है वो आग के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से फुटोन के ऊपर आग लग जाती है। और जो सिंचन होता है वो फुटोन के ऊपर से आग मिटाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर वो आग नहीं मिटा पाता। और जो सिंचन और फुटोन के चारों ओर आग होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ये देख के जो फुटोन होता है वो सिंचन को कवर कर लेता है। तभी वहाँ पे मिक्सी और हैरी आ जाते हैं और जो फुटोन होता है वो सिंचन को हैरी और मिक्सी की तरफ फेंकता है और हैरी और मिक्सी सिंचन को पकड़ लेते हैं। और सिंचन देखता है कि वो आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए वो आग फुटोन के ऊपर लग जाती है। ये देख के सिंचन बहुत ज्यादा डर जाता है और देखते ही देखते वो आग फुटोन के ऊपर बहुत ज्यादा लग जाती है। और ये देख के सिंचन बहुत ज्यादा उदास होता है और वो सोचता है कि शायद अब फुटोन इस आग से बच नहीं पाएगा। तभी वहाँ पे बारिश होने लग जाती है और वो जो आग होती है वो पानी की वजह से मिट जाती है। और सिंचन देखते है कि जो फुटोन होता है वो बहुत ज्यादा जल गया है। तभी उसके अंदर से एक पंख बाहर निकलता है और वो पंख हवा में उड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पे वही परा आता है और वो सिंचन को कहता है कि तुमने फुटोन का ध्यान बहुत अच्छे से रखा और मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊंगा। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। और ये देख के जो सिंचन है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको आज का रिव्यू थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना और ऐसी और सिंचन के मस्त मस्त रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों को ऐसे और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।